में था, उसमें सिर्फ 3 बड़े आंदोलन हुए थे, और वो खास तौर पे एप्लीकेबल थी पूरी गांधीयन मूवमेंट पे। टोली वाला था, देश के अलग अलग हिस्सों में होते रहते थे, लेकिन जो मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा देश है, कॉन्टिनेंटल साइज का देश है। तो गांधी जी के लेकिन 3 थे जो बड़े थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और फिर क्विट इंडिया। और उन सब में करीब करीब 10 साल का गैप था। तो मैंने तब भी ये कहा था कि आपकी एक जीत हो गई है, ये कानून वापस हो गए हैं, सरकार ने कुछ कमिटमेंट की हैं जो पूरी नहीं करेंगी। ठीक है, ये एमएसपी वाला या जो और चीजें हैं वो नहीं करनी इन्होंने, क्योंकि इनका किसान हित से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन अब आप ये मत करना कि फिर आके बैठ जाओ, या तो कुछ पॉजिटिव लेके आइए। पॉजिटिव नहीं ला पा रहे। अच्छा, ये सीन है। आप मेरे को बताइए, पॉपुलर परसेप्शन की बात करता हूँ, अदरवाइज उनका पर्चा पढ़ोगे तो 10 चीज और मिल जाएंगी। एमएसपी के अलावा कुछ है? यही इसी के आसपास है सब कुछ। उसके अलावा उनके पास क्राइसिस एमएसपी का थोड़ी है। क्राइसिस तो एग्रेरियन इकोनॉमी में है। क्राइसिस तो ये है कि आपकी अब जो एग्रीकल्चर है वो पिछले 20 साल से प्लेटो कर चुकी है, उसमें ग्रोथ नहीं है, आबादी बढ़ गई, लैंड होल्डिंग छोटी हो गई, आपकी जमीन की जो सेहत है वो खराब हो चुकी है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये वो। स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट की बात होती है, उसमें बहुत सारी चीजें, उसमें वो एक पार्ट में रिपोर्ट नहीं है, कई पार्ट्स में रिपोर्ट है, बिकॉज इतनी बड़ी रिपोर्ट है। ऑब्वियसली हमने उसमें सिर्फ एमएसपी पकड़ी हुई है। ठीक है, एमएसपी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, और वो एमएसपी ही है जिसकी वजह से ये एग्रेरियन रेवोल्यूशन इस बेल्ट में हो पाई। लेकिन उसके आगे भी तो बढ़ो भाई।